नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज पर बात करते हैं। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भारत के शहरी एवं कस्बों में सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई में लगे लोगों की गणना करने में अपनी तरह के पहले प्रयास में 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों से एकत्र किए गए सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि अब तक गणना किए गए 38,000 श्रमिकों में से लगभग 92% SC, ST और OBC कम्युनिटी से थे। गणना किए गए श्रमिकों में लगभग 69% SC, 14.7% OBC, 8.3% ST और 8% जनरल कैटेगरी यानी सामान्य श्रेणी से थे। वर्ष 2019 से वर्ष 2023 के बीच देश भर में कम से कम 377 लोग सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई करते समय उनकी मृत्यु हो गई। सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों की गणना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अपने नमस्ते कार्यक्रम के एक भाग के रूप में की जा रही है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों की सफाई स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शहरी मंत्रालय के अंतर्गत की जा रही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत नमस्ते कार्यक्रम के रूप में की जा रही है। ठीक है। वर्ष 2023-24 में यह योजना मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम यानी स्वरोजगार योजना को बदलने के लिए लाई गई थी। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 12 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि बदलते समय के साथ साथ नौकरियों की प्रकृति भी बदल रही है और गेमिंग, एनिमेशन, रील और फिल्म निर्माण सहित नए क्षेत्र उभर रहे हैं। उन्होंने लोगों को प्रतिभा एवं रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए क्रिएट इंडिया थीम के अंतर्गत, याद रखिएगा इस थीम को, क्रिएट इंडिया थीम के अंतर्गत 25 चैलेंजेस यानी 25 चुनौतियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। क्रिएट इन इंडिया की कुछ चुनौतियों जिसमें संगीत, शिक्षा, यहाँ तक कि एंटी पायरेसी पर भी केंद्रित किया है। इस उद्देश्य से जुड़े कई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इन चुनौतियों यानी इन चैलेंजेस को पूरा समर्थन दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री ने अपील किया कि आप websindia.org पर लॉग इन कर सकते हैं और उन्होंने कहा कि मैं देश के रचनाकारों से विशेष रूप से पार्टिसिपेशन यानी भागीदारी सुनिश्चित करने और अपनी रचनात्मकता को सामने लाने का आग्रह करता हूं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को कवर किया था द हिंदू ने अपने पेज नंबर 12 पर और ये IR सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो कि जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की हाल ही में संपन्न ग्रीस यात्रा के दौरान भारत और ग्रीस ने स्पेशल टेक्नोलॉजी और एडवांस कोर्सेज यानी उन्नत पाठ्यक्रमों में क्रॉस ट्रेनिंग के अवसरों के साथ साथ रणनीतिक और ऑपरेशनल टाइज यानी परिचालन संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। चर्चा रणनीतिक परिचालन संबंधों को मजबूत करने, द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को बढ़ाने एवं एक स्थिर और सुरक्षित भूमध्य एवं हिंद महासागर क्षेत्र की दिशा में एक सहयोगी दृष्टिकोण के माध्यम से उभरती समुद्री चुनौतियों से निपटने पर केंद्रित थी। चर्चा ऑपरेशनल इंटरेक्शन यानी परिचालन संवाद और इंटरऑपरेबिलिटी यानी अंतर संचालन को बढ़ाने पर केंद्रित थी। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम भारत की सेवानिवृत्ति योजना में एक ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स के रूप में उभर रही है। वर्ष 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन सुधार के रूप में शुरू हुआ यह कार्यक्रम एक व्यापक स्वैच्छिक बचत माध्यम के रूप में विकसित हुआ है जो सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के प्रतिभागियों को आकर्षित करता है। NPS को शुरू में परिभाषित योगदान मॉडल के अंतर्गत सरकारी भर्तियों के लिए लक्षित किया गया था जो पुराने परिभाषित लाभ यानी डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्रणाली का स्थान ले रहा था। वर्ष 2009 में इसे स्वैच्छिक भागीदारी के लिए सभी नागरिकों के लिए ओपन कर दिया गया था यानी खोल दिया गया था। सितंबर 2024 तक 7.77 करोड़ ग्राहकों के साथ NPS और अटल पेंशन योजना अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र के लिए सरकार समर्थित पेंशन योजना की एक संयुक्त संपत्ति यानी ज्वाइंट एसेट 13.31 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। इस डेटा को याद रखिएगा आप लोग। पिछले एक दशक में NPS परिसंपत्तियों ने 37% की उल्लेखनीय CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट
चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है, जो 2.76 लाख करोड़ तक पहुंच गई है, जो मुख्य रूप से 58 लाख गैर सरकारी ग्राहकों द्वारा संचालित है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर और ये साइंस एंड टेक सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में शामिल होने की भारत की योजना कुछ सकारात्मक परिणाम दे रही है, क्योंकि कुछ प्राइवेट प्लेयर्स ने इन्हें अपने कैप्टिव साइट पर तैनात करने में रुचि दिखाई है। चूंकि वार्ता संवेदनशील है, इसलिए सूत्रों ने कहा कि इस स्तर पर नामों का खुलासा करना उचित नहीं होगा। SMR यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स 30 मेगावाट से लेकर 300 मेगावाट प्रति यूनिट की क्षमता के साथ भविष्य में परमाणु ऊर्जा के प्रति व्यावसायिक रूप से प्रतिस्पर्धी विकल्प बने रहने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत इस छोटे रिएक्टर स्पेस में नेतृत्व के स्थान के लिए जोर दे रहा है। दोनों स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के तरीके के रूप में SMR यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को टेक्नोलॉजी बेस्ड यानी प्रौद्योगिकी आधारित विदेश नीति पिच के रूप में इकट्ठा करने के तरीके के रूप में है। सरकार का यह प्रयास ऐसे समय में आया है जब दो देश पहले से ही SMR यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर में अग्रणी हैं, विशेष रूप से रूस और चीन। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को PIB ने कवर किया था और ये कल्चर सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जो कि जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दिनांक 28 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति निलयम सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। ये 8 दिवसीय इस महोत्सव का आयोजन राष्ट्रपति द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। अब इन मंत्रालयों को आप ध्यान पूर्वक रिवाइज करिएगा, कवर कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है कंफ्यूज करने के लिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, तो बहुत ध्यान पूर्वक इसको कवर कीजिएगा कौन कौन सा मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व थे। इस महोत्सव का उद्देश्य आगंतुकों के सामने अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के पूर्वोत्तर राज्यों की समृद्धि और विविध सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत करना है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। आज की लास्ट न्यूज होगी हम लोगों की। इसको ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय देश के स्कूलों की बेहतरी के लिए विश्व बैंक के सहयोग से स्टार प्रोजेक्ट, इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट, चला रहा है। स्टार प्रोजेक्ट यानी स्टार परियोजना के अंतर्गत आज से भोपाल में 2 दिवसीय राष्ट्रीय ज्ञान साझाकरण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है और स्टार प्रोजेक्ट देश के 6 राज्यों जिसमें मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, केरल, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में चलाई जा रही है। इन राज्यों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कौन कौन से शामिल है स्टार योजना के अंतर्गत, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप वहां पे कहीं भी किसी भी स्तर पर कंफ्यूज मत होइएगा। साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।